ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज मैं आपको पौष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ऐसे ही एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अवसर आने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी किस नाम से जानी जाती है और इस चतुर्थी में किस देवता की पूजा की जाती है? इस दिन का क्या महत्व है और कृपया इस पवित्र दिन के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा का श्रवण कराया था, जिसमें कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती जी ने स्वयं भगवान श्री गणेश जी से संकष्टी चतुर्थी के महात्म्य के विषय में पूछा था। देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश से पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। तब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशक होती है। इसमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पहले ही संकष्टी को विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। दूध से बनी खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। एक बार राक्षस राज रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांत होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से कसकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी दशा देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बात से लज्जित होकर रावण लंबी लंबी सांसें भरने लगा। उसका घमंड चूर हो गया। उसने अपने पितामह पुलत्स्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तब रावण ने कहा, हे पितामह, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने का प्रयास किया, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया और उसने मुझे यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर सभी नगरवासी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। बंधन में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वश में दूसरा कोई कुल कलंकी नहीं है। अब तो केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलत्स्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न है
और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, अगर तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वितासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो और बहुत शीघ्र इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से तुम्हारा कलेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मा ऋषि वन में चले गए और उधर रावण ने पुलस्त्य मुनि के बताए विधान अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। गणेश जी कहते हैं, हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन मुक्त हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया। बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम लोग तो रोज कुछ भी खा रहे हैं, वह आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि कितना भी खाओ खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा, मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन्य और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग रहा है या सो रहा है, तेरी पत्नी बहुत तुझे याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोल कर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नागफन बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुम्हें डसूंगा छोड़ूंगा नहीं।
आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिखाया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिलकर और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप जरा भी घबराओ नहीं, आप सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। ने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब और फूल, चौथी पर केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गजीला और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा आया हूँ सो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने आई। उसने अर्थात माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो देखा वही काला नाग वहां मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा कीजिएगा। बोलिए चौथ माता की जय। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की एक और कथा। भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं तथा सदैव बालक रूप में ही रहते हैं, परंतु उनके इस बालक स्वरूप का भी एक रहस्य है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी ने अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं आपस लेने के लिए आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं जुआ खेलने भगवान जी के पास पहुँचे। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता पार्वती को सुनाया। इस पर पार्वती जी बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। फिर गणेश जी भोलेनाथ जी से खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ जी से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और कार्तिकेय जी के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे।
पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ जी के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ जी को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने की सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, अभी आपके पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में भोलेनाथ जी हर बार जीतते रहे। बार बार पासा फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोध में उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का श्राप मिला। भगवान विष्णु जी को श्राप दिया गया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती ने कभी जवान ना होने का श्राप दिया। इस पर सर्वजन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोदपूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले कि आप सभी को वरदान दे तभी मैं वरदान लूँगा। पार्वती जी सहमत हो गई। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिक शुक्ल के दिन जुए में विजय रहने वालों को वर्ष भर विजय बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु जी ने अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य में सफलता का वरदान मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का वरदान मांगा और कहा, मुझे विषय वासना का संसर्ग ना हो तथा सदा भगवती का स्मरण रहे। अंत में नारद जी ने देव ऋषि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती जी ने रावण को समस्त वेदों की सुविस्तृत व्याख्या देते हुए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले जब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे, तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का पारिग्रहण किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया था। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय।